कंपैरेटिव डिग्री आती थी। 2 से ज़्यादा होते ही हम लोग सुपरलेटिव डिग्री में जाते थे। चेक कीजिएगा सेंटेंस में, देन द 3 स्टूडेंट्स, 3 स्टूडेंट्स 2 से ज़्यादा हो गए, तो इस केस में हमारी कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं होना। अब तो हमें कौन सी डिग्री का इस्तेमाल करना होगा? जी हाँ, सुपरलेटिव। इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है, प्रशांत इज बेटर देन द 3, यानी कि हमें कंपैरेटिव डिग्री का यूज यहाँ पर नहीं करना। कंपैरेटिव डिग्री आपके लिए हटेगी, और जब कंपैरेटिव डिग्री हटेगी तो अपने साथ देन भी लेकर हटेगी। कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन दोनों ही चीजें हटेंगी, क्योंकि यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का कोई यूज नहीं होगा। हमें सुपरलेटिव का इस्तेमाल करना होगा 3 स्टूडेंट्स, क्योंकि 2 से ज्यादा हैं। तो हमारा आंसर क्या बनेगा इधर? प्रशांत इज बेटर देन के स्थान पर सुपरलेटिव डिग्री, और बेटर, जी हाँ, ये डिग्री होती है गुड, बेटर और बेस्ट। इस तरीके से आपकी डिग्री चलती है, गुड, बेटर और बेस्ट। पॉजिटिव डिग्री गुड, कंपैरेटिव डिग्री बेटर और सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट। तो क्या होना चाहिए हमारे पास? जी हाँ, सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट का यूज होगा। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा हम क्या लगाते हैं? जी हाँ, द आर्टिकल का यूज होता है। तो हमारा सही वाक्य क्या होगा? इट इज सेड दैट प्रशांत इज द बेस्ट। अब आगे द 3 स्टूडेंट हैं, तो हम क्या कर देंगे? द बेस्ट ऑफ द 3 स्टूडेंट। प्रशांत इज द बेस्ट ऑफ द 3 स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब हमारा वाक्य सही है। यहां पर सुपरलेटिव डिग्री का यूज ही होगा, क्योंकि 2 से ज्यादा है, और 2 से ज्यादा होते हैं हम लोग सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। अब आपका वाक्य सही है, यानी कि आपके सी पार्ट में एरर थी। अगला सेंटेंस आपके सामने है, This is one of the most minor mistakes she has made and you are scolding her for that. This is one of the most minor mistakes. Minor होता है छोटी, जो सबसे छोटा होता है उसको हम minor कहते हैं। This is one of the most minor mistakes. ये सबसे छोटी गलतियों में से एक है। She has made, जो उसने की है, and you are scolding, और तुम उसको scold कर रहे हो for that, उस चीज के लिए। scold का मतलब, जी हाँ, डांट फटकार लगाना, डांटना, वो स्कोल्ड कहलाता है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट माइनर मिस्टेक्स, ये सबसे छोटी गलतियों में से एक है। शी हैज मेड, जो उसने करी है, एंड यू आर स्कोल्डिंग हर फॉर दैट, और तुम उसको उस चीज के लिए डांट रहे हो। देखिए, हमने बात की थी डिग्री हमारी 3 होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। जब भी हम किसी एडजेक्टिव की तुलना करते हैं, किसी विशेषण की दूसरे व्यक्ति से या दूसरी वस्तु से जब उसकी तुलना करते हैं, तो हम 3 डिग्री में चेंज करते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। जैसे लॉन्ग, कोई व्यक्ति लंबा है तो सामान्य तौर पर पॉजिटिव डिग्री लॉन्ग। उसकी तुलना जब दूसरे व्यक्ति से करेंगे तो हम क्या कह देते हैं? जी हाँ, लॉन्गर, वो ज्यादा लंबा है। और 2 से ज्यादा है तो हम लोग कह देते हैं लॉन्गेस्ट, वो सबसे ज्यादा लंबा है। ठीक, उसी तरह हम लोग कह देते हैं फैट, वो मोटा है। किसी दूसरे व्यक्ति से तुलना करेंगे तो हम लोग कह देते हैं फैटर, वो उससे ज्यादा मोटा है। और 2 से ज्यादा से तुलना करेंगे तो वो सबसे ही मोटा है, हम लोग कह देते हैं फैटेस्ट। इस तरह से हम लोग डिग्री बनाते थे। लेकिन कुछ एडजेक्टिव्स अब ऐसे भी हैं जो इस तरह से डिग्रीज में चेंज नहीं हो सकते, वो एक ही डिग्री में फिक्स रहते हैं, क्योंकि हम उनकी तुलना नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं आपके सामने लिखूं एक्सीलेंट, कि वो कोई बहुत ही एक्सीलेंट व्यक्ति है। एक्सीलेंट का मतलब, जी हाँ, एक्सीलेंट का मतलब होता है सबसे ही अच्छा, जो सबसे अच्छा हो, सुपर, वो हमारा एक्सीलेंट है। तो ये एक्सीलेंट खुद ही अपने आप में क्या है? सबसे अच्छा, यानी खुद ही सुपरलेटिव डिग्री है। हम इसे और ज्यादा सुपर नहीं बना सकते, यानी हम इसे और ज्यादा ऊपर लेके नहीं जा सकते। एक्सीलेंट सिर्फ एक ही डिग्री में फिक्स रहेगा, ये खुद ही अपने आप में सुपरलेटिव है। तो इस तरह के काफी एडजेक्टिव्स होते हैं जो एक ही डिग्री में फिक्स होते हैं, हम उनको ऊपर नीचे नहीं कर सकते, हम उनकी तुलना में उनको अप डाउन नहीं कर सकते। जैसे यूनिक, यूनिक का मतलब होता है जो सबसे हटकर हो, अपने आप में इकलौता हो, जो सबसे ही हटकर हो, वो यूनिक है। तो ये खुद ही अपने आप में क्या है? एक सुपरलेटिव डिग्री है, जो खुद ही अपने आप में सबसे हटकर है। अब आप उसकी तुलना कैसे कर सकते हैं? ये एक ही डिग्री में फिक्स रहेगा।
जैसे आप एग्जाम में क्वेश्चंस करके आते हैं तो कोई क्वेश्चन राइट है तो हम उसको राइट कह देते हैं, रॉन्ग है तो वो हमारा रॉन्ग होता है। तो अब इनकी भी डिग्री चेंज नहीं हो सकती। तो कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनकी हम तुलना करते समय उनको अप डाउन नहीं कर सकते, वो एक ही डिग्री में फिक्स होते हैं और उन्हीं में से एक है माइनर। माइनर भी अपने आप में एक ही डिग्री में फिक्स है। माइनर जो सबसे ही छोटा है वो माइनर कहलाता है। अब हम इसको और कम छोटा या सबसे ज्यादा छोटा नहीं कह सकते। ये माइनर खुद ही अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है, तो यहां हम इसकी डिग्री चेंज नहीं कर सकते, ये एक ही डिग्री में फिक्स रहेगा। लेकिन यहां पर क्या बना रखा है, जी हाँ, द मोस्ट माइनर, मोस्ट लगा करके उसकी डिग्री चेंज कर रखी है। माइनर खुद ही अपने आप में एक सुपरलेटिव है, इसकी और डिग्री चेंज नहीं हो सकती। मोस्ट हटा दीजिएगा, सेंटेंस सही हो जाएगा। दिस इज वन ऑफ द माइनर मिस्टेक्स, सबसे छोटी गलतियों में से एक है शी हैज मेड, जो उसने करी है, एंड यू आर स्कोल्डिंग हर फॉर दैट, और तुम उसको उस चीज के लिए डांट रहे हो। मोस्ट हटा दो, सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। अगला वाक्य है दिस बुक इज सो यूजफुल एज हर्स। दिस बुक, ये वाली किताब जो है, इज सो यूजफुल, उतनी उपयोगी है, एज जितनी की हर्स उसकी वाली है। यू कैन ऑल्सो बोरो हर बुक, तुम उसकी किताब बोरो कर सकती हो। बोरो मतलब किसी से उधार ले लेना, तुम उसकी किताब ले सकती हो। दिस बुक इज सो यूजफुल एज हर्स, ये किताब उतनी ही यूजफुल है जितनी की उसकी वाली। सो इसलिए यू कैन ऑल्सो बोरो हर बुक, तुम उसकी किताब बोरो कर सकती हो, ले सकती हो। बताइए, चेक कीजिएगा कौन सी डिग्री में वाक्य है। यूजफुल कौन सी डिग्री है, जी हाँ, यूजफुल आपकी पॉजिटिव डिग्री है। बाद में क्या मौजूद है, एज, लेकिन पहले एज के स्थान पर क्या मौजूद है, जी हां, सो मौजूद है। हमने एक संरचना पढ़ी थी, एज प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस एज का यूज होता है। बीच में पॉजिटिव डिग्री, दोनों तरफ हमारा क्या यूज होता है, जी हां, एज यूज होता है। जैसे एक सेंटेंस आपके सामने लिखूं, एक सेंटेंस आपके सामने है, शी इज एज ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर, वो उतनी ही सुंदर है जितनी की उसकी सिस्टर। हमने एज पॉजिटिव डिग्री प्लस एज का यूज किया है, जी हाँ, एज बीच में क्या है, पॉजिटिव डिग्री प्लस एज की संरचना है, सेंटेंस हमारा सही है। एक और सेंटेंस देखिएगा, एक और सेंटेंस आपके सामने है, शी इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर, वो उतनी सुंदर नहीं है जितनी की उसकी सिस्टर है। वही हमने एज का यूज किया है, बीच में पॉजिटिव डिग्री प्लस एज का यूज हुआ है। देखिए दोनों ही सेंटेंस में एज पॉजिटिव प्लस एज का यूज हुआ है, यानी पॉजिटिव डिग्री हमारी सही है, पॉजिटिव डिग्री की संरचना हमारी सही है, सेंटेंस दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है। अब दोनों सेंटेंस में एक अंतर है, जी हाँ, शी इज एज ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर, सेकेंड है शी इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर। नीचे वाला वाक्य जो है वो हमारे लिए क्या है, जी हाँ, नेगेटिव स्टेटमेंट है। ऊपर वाला सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है, सकारात्मक कथन है, लेकिन नीचे वाला सेंटेंस हमारे लिए एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, एक नकारात्मक कथन है। शी इज नॉट एज ब्यूटीफुल, वो उतनी सुंदर नहीं है, यानी नीचे वाले के अंदर नॉट हमारे साथ है, नेगेटिव हमारे साथ है। देखिएगा पॉजिटिव में हम एज पॉजिटिव प्लस एज का यूज करते हैं, लेकिन अगर हमारी संरचना नेगेटिव होती है तो नेगेटिव के अंदर हम लोग एज के साथ साथ सो का यूज भी कर सकते हैं, यानी हमारी संरचना उस समय क्या बन सकती है, एज पॉजिटिव प्लस एज के साथ साथ हम लोग सो का यूज भी कर सकते हैं। यानी कि नेगेटिव के अंदर हम लोग एज पॉजिटिव प्लस एज ये तो इस्तेमाल करते ही हैं, चाहे तो हम लोग शुरुआत में जो एज है इस पहले वाले एज के स्थान पर सो का यूज भी कर सकते हैं। ये सिर्फ नेगेटिव में होता है, यानी कि हम एज के स्थान पर सो का यूज भी कर लेंगे तो भी सेंटेंस हमारा सही होगा। इफ योर स्टेटमेंट इज नेगेटिव देन यू कैन ऑल्सो यूज सो इन प्लेस ऑफ एज। एज के स्थान पर आप सो का प्रयोग भी कर सकते हो अगर आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है तो, लेकिन पॉजिटिव में हम लोग सिर्फ एज का ही यूज करते हैं, पॉजिटिव में हम लोग सो का यूज नहीं करते। ये सो का यूज तभी हो सकता है जब आपका स्टेटमेंट नेगेटिव हो। नेगेटिव में एज या सो दोनों में से आप एक लगा सकते हो, लेकिन पॉजिटिव में आपको एज ही लगाना है। अब एक बार वापस सेंटेंस को पढ़ते हैं, दिस बुक इज सो यूजफुल एज हर्स, ये किताब जो है उतनी यूजफुल उपयोगी है जितनी की उसकी वाली। चेक कीजिएगा स्टेटमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है,
जी हाँ, हमारे लिए ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है और पॉजिटिव स्टेटमेंट में हम लोग सो का यूज नहीं करते, वहां तो हम लोग किसका यूज करते हैं, एज का ही यूज करते हैं। तो हमारा सही सेंटेंस क्या होगा, दिस बुक इज एज यूजफुल एज हर्स। ये किताब उतनी ही यूजफुल है जितनी की उसकी वाली। अब हमारा सेंटेंस सही है। तो ध्यान रखिएगा इन चीजों का भी। अगले वाक्य पे चलते हैं। अगला